अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 14 इंच का चाइना का टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्टैंड बाई की हालत में है, ना तो इसकी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ आ रही है, ना कोई और ऑप्शन शो करा रहा है। तो आज हमने इसको क्लियर करना है कि इसकी पावर सप्लाई की तरफ से फ़ॉल्ट है, ये आगे इसके सिस्टम एरिया में फ़ॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अब हम टीवी को ओपन करते हैं। टीवी को मैंने ओपन कर दिया है, तो इसकी सप्लाई के हम वोल्टेज चेक करते हैं, क्या इसकी जो पावर सप्लाई है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो उसके लिए इसका ये डायोड है 110 वोल्टेज वाला, और आगे इसका कैपेसिटर होता है 160 वोल्टेज। ये हमारा डायोड होता है 160 वोल्टेज 110 वोल्टेज देता है, और इसके आगे इसका कैपेसिटर होता है 160 वोल्टेज 44 से 100 यूएफ में। और उसके बाद ये जो हमारा डायोड होता है इसके वोल्टेज इसके ऊपर होते हैं 25 वोल्टेज, और आगे इसका कैपेसिटर होता है 35 वोल्टेज 470 यूएफ या 1000 यूएफ में। और उसके बाद ये हमारा डायोड होता है, इस डायोड में देने होते हैं 10 से 12 वोल्टेज, और इसका कैपेसिटर होता है 16 वोल्टेज 1000 यूएफ में या 470 यूएफ में। और उसके बाद ये हमारा डायोड होता है ऑडियो के लिए, इसने 15 वोल्टेज देने होते हैं, और इसका कैपेसिटर होता है 25 वोल्टेज 1000 यूएफ में या 470 यूएफ में। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्या ये जो मैंने आपको वोल्टेज बताएं क्या ये सभी इसके वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हमारी पावर सप्लाई तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो हमारी पावर सप्लाई में ही फॉल्ट है। तो ये इसके 112 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसके 26 वोल्टेज हैं, ये भी ठीक है। और ये इसके 7.7 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि इसने 10 से 12 वोल्टेज शो करवाने थे। ये दूसरे ऊपर वाले इसके वोल्टेज ठीक हैं, और ये इसके वोल्टेज डाउन है। और इसके आगे ये हमने ये आप देख सकते हैं 14 वोल्टेज ऑडियो के लिए, तो ये भी हमारा ठीक है। तो अब फॉल्ट इसको है इसके ये जो 12 वोल्टेज 10 से 12 होने थे। तो और ये वोल्ट जाते हैं इसके सिस्टम को ऑन करते हैं, इसके ये जंगल सिस्टम को ऑन करते हैं, तो ये इसकी यहीं वोल्टेज बंद है, जिसकी वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। अक्सर ये भी फॉल्ट आ जाता है कि ये टीवी देर बाद ऑन होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये इनके कैपेसिटर होते हैं थोड़ी वैल्यू के, कम वैल्यू के होते हैं, इसकी वजह से ये अपनी काम नहीं सही तरह करते। और उसके लिए इसका कैपेसिटर है ये वाला, ये ऊपर से ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से ये जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 470 यूएफ 16 वोल्टेज में है। और अब हम इसको कैपेसिटर को चेंज करते हैं, और अब हमारे पास ये एक कैपेसिटर है 16 वोल्टेज 1000 यूएफ में। तो अब हम ये लगाएंगे, और जब भी आपने कैपेसिटर को लगाना है तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव देकर लगाना है। ये कैपेसिटर का नेगेटिव एरिया होता है और दूसरा ये पॉजिटिव होता है, और किट की तरफ से भी ये इसका नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है।
कैपेसिटर हमारा लग गया है और अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये अब आप इसके वोल्टेज देख सकते हैं, इसने 11 वोल्टेज देने शुरू कर दिए और अब हमारा इसको जो वोल्टेज का इशू था वो ख़त्म हो गया है। और अब हम इसके ये छोटे रेगुलेटर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। और अब हम इसके ये 5 और 9 वोल्टेज चेक कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम को जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 5 वोल्टेज देने शुरू कर दिए हैं, ये 9 आ रहे हैं। तो अब हमारा टीवी ऑन हो जाएगा। तो टीवी हमारा ऑन हो चुका है क्योंकि ये इसको मैंने स्टैंड बाई से अब ख़त्म किया और टीवी हमारा ऑन हो गया। तो अब मैं आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।